और जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करे तो ही लंकनी ने कहा, अच्छा मेरा निरादर करके जा रहा है, बिना मेरे मरम को जाने ही जाने नहीं, मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। मेरे मरम को नहीं जानता है, संसार में जितने चोर हैं सब मेरे आहार, सब मेरे भोजन। हनुमान जी ने कहा झूठ बोलती है। क्यों? बोले लंका में सबसे बड़ा चोर छुपा है, जानकी जी को चुरा कर लाया तो उसको तो खाया नहीं, उसको समय तो तेरे को भूख लगी नहीं, और जो चोर का पता लगाने के लिए सिपाही आया है उसको खाने की बात कर रही है, उसको खाने की बात कर रही है। तो जिस राजा के राज्य में चोरों का संरक्षण होने लग जाता है और सिपाही को दंड देने की विधा लागू कर दी जाती है, उस राजा के राज्य में रावण का ही राज्य होता है, वहां रावण का ही राज्य होता है। तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया, और जैसे हनुमान जी को गुस्सा कर मुष्टिका एक महाकपि हनी, मुष्टिका का प्रहार किया और रुधिर पमत धरणी धनमणि, सोई मुंह के बल गिरी और रक्तपात होने लग गया, मुंह से खून निकलने लग गया, और जैसे मुंह से निकला रक्त सोई हो गई विरक्त। ना यस्मिन संसार रक्त यस्यासा विरक्त, जैसे मुंह से रक्त निकला वो हो गई विरक्त, और विरक्त होने के बाद में अभी खाने की बात कर रही थी। अभी स्वभाव कैसा था? थोड़ी देर पहले इसकी भाषा कौवे की तरह कर्कश थी और स्वभाव बगुले जैसा था, खाने का स्वभाव। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, मुंह से रक्त निकल गया, विरक्त हो गई स्वभाव में और भाषा में, दोनों में परिवर्तन आ गया। कौवे की तरह कर्कश भाषा जो थी वो कोयल की तरह मीठी हो गई, और जो अभी खाने की बात कर रही थी वो राम जी की प्रशंसा करने लगी। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। मेरे पुण्यों का प्रभाव है, मैंने नेत्रों से राम जी का दूत के दर्शन किए। तो कहने का बोले यहाँ सत्संग कहाँ मिला? यहाँ तो मुष्टिका मिली है। बोले ये भी सत्संग है साधु का। साधु का क्रोध भी सत्संग ही होता है। साधु अगर क्रोध भी कर देता है तो साधु अपने क्रोध से भी उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। साधु के क्रोध में भी साधु की कृपा छुपी होती है, और दुष्ट की प्रार्थना में भी उसकी